बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो टीचर्स, मुझे उम्मीद है कि पिछले तमाम कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों से बातों बातों में, खेल खेल में रिवाइज भी करवा लीजिए। जितना आर्ट वर्क बच्चों से करवाया जाता है या वर्कशीट्स करवाई जाती हैं, उनका कहीं ना कहीं क्लासरूम में डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जब आप उस पर पॉइंट करें तो बच्चे अपनी मेमोरी से रिकॉल कर लें और आपका जो उनको दोबारा से याद कराने वाला प्रोसेस है वो जो है मिनिमम से मिनिमम टाइम लेगा। बच्चों की लर्निंग का गियर उनके हाथ में शिफ्ट कर दें, ताकि बच्चे जो है खुद से अपनी लर्निंग को जब आपको रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। सो नो मैटर व्हाट, इफ यू आर अ गुड प्लानर and if you have all your things sorted and arranged in front of you visually, तो बच्चे उतनी ही जल्दी ही कॉन्सेप्ट को ग्रैब भी कर लेते हैं और आपको रिस्पॉन्ड भी दे देते हैं। और इसी तरह से ही क्लासरूम में एक जो हेल्दी एक्टिविटी होती है, उससे लर्निंग जो है वो अच्छी डेवलप होती है। बच्चे कॉन्सेप्ट्स कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आज आप इनको दे रहे हैं खेल खेल में सीखने का, इनको जिंदगी में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है, और आज के ईएलओ को डियर टीचर्स अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे आपने बच्चों को बिल्ड करना है। सो कॉम्पिटेंसी नंबर 4 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज को जांचना या नापना या तोलना। मुख्तलिफ अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ELO says, understand informal time units and know the clocks and calendars mark the passage of time. Sequence events in time and anticipate events. So हमने अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप करनी है कि इनफॉर्मल टाइम यूनिट्स क्या होते हैं। अभी हम आगे लेसन में इनफॉर्मल टाइम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, साथ साथ उनको ये भी समझाएंगे कि जो क्लॉक्स हैं यानी घड़ियां हमारे आसपास हैं मुख्तलिफ शक्ल की, वो हमें किस चीज में मदद देती हैं। और ये कि वो कैलेंडर जिसके ऊपर ये अपनी सालगिरह यानी साल के बाद सालगिरह मनाते हैं, ईद आती है, रमजान आते हैं, वो कैलेंडर से देख के नोटिफाई होता है। इस्लामिक कैलेंडर भी है और जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर भी है। हम दोनों कैलेंडर्स को यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। और फिर दिन में होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज को किस तरह हम वक्त के मुताबिक लेके चलते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि आने वाला जो टाइम है उस पर हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है। सो दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टीचर्स, ब्रेकिंग डाउन इट इनटू लिटिल पीसेस ऑफ चंक्स। उसमें हम बच्चों के साथ बात करते हैं। अभी इस लेसन में हम बच्चों को कुछ इनफॉर्मल टाइम का कॉन्सेप्ट देंगे। और इनफॉर्मल टाइम का वक्त ये है कि इतने छोटे बच्चों को 5, 5.5, 6 साल के बच्चों को घड़ी देखनी नहीं आती, लेकिन घड़ी को देख के वो ये जरूर बता सकते हैं कि उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि नंबर्स हम उनको सिखाते हैं। हम उनको ये भी बता सकते हैं कि ये जगह जगह लगाई जाती है, और इसको देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या वक्त हो रहा है और हमने इस वक्त कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो चलिए किताब का सफा देखिए बच्चों। आज हमने टाइम, वक्त के बारे में बात करनी है। अब ये वक्त क्या चीज है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब मामा आपको सुबह कहती है ना, उठो जल्दी करो स्कूल जाना है, देर हो रही है, और फिर जब छुट्टी हो जाती है तो फिर आप जल्दी से भागते हैं गाड़ी में या बस में या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे कि मैंने घर जाना है, मुझे देर हो रही है, मेरे कारी साहब आने वाले हैं, मुझे भूख लगी है, मैंने शाम को कहीं जाना है। तो जब हम वक्त की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपने एक दिन के जो टाइम है, सुबह उठने से लेके रात सोने तक का जो टाइम है, जो वक्त है, उसमें हम किस तरह चलते हैं। और वक्त के साथ साथ यानी जब सूरज निकलता है और ढलता है तो हम भी उस सूरज के मूवमेंट के साथ अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि सुबह हम उठते हैं, कभी हमने रात को उठ के स्कूल गए हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। हम सुबह उठते हैं, सुबह कैसे होती है? सूरज जब निकल आता है। तो जब सूरज निकलता है, दिन होता है, हम सुबह उठते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नाश्ते करते हैं, नहाते धोते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े दफ्तर जाते हैं। जो घर में ख़वातीन है अगर वो काम पे जाती हैं तो काम पे चली जाती हैं, बाकी के लोग जो अपने घर की एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में अलहदा से एक एक्टिविटी होती है कि पहले असेंबली होती है, फिर सब बच्चे लाइन बना के क्लासरूम में जाते हैं, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर प्ले ग्राउंड में 1 घंटी बजती है। इस तरह जितनी भी एक्टिविटीज आप सारे दिन में करते हैं वो दिन के हिस्से को डिवाइड होती हैं। कुछ एक्टिविटीज दिन के वक्त करते हैं और कुछ रात के वक्त। तो जो एक्टिविटीज दिन के वक्त करते हैं डे टाइम में,
उन एक्टिविटीज का आपने सोचना है कि वो कौन कौन सी हैं, और उस टाइम को जिस वक्त सूरज निकला होता है उसको कहते हैं डे। डे दिन, डे, डे, द डे दिन। जैसे कहते हैं ना आज मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, डे यानी दिन का वक्त। और फिर जब अंधेरा हो जाता है, सूरज चला जाता है, तो क्या निकल आता है? चांद, और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे के वक्त हम क्या एक्टिविटीज करते हैं? हम शाम को खाना खाते हैं, अपना होमवर्क या टीवी कर देखते हैं, और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। तो सोने के वक्त को क्या कहते हैं? नाइट। नाइट, नाइट। सो टीचर्स, ये जो वर्ड्स हैं आपने इनको स्पेल नहीं कराने, इसी तरह फ्लैश कार्ड बना के आप इस तरह के किसी पिक्चर के साथ या किसी कलर एक्टिविटी के साथ बना के वो क्लास में लगा सकते हैं, ताकि जब आप पॉइंट करें तो उनको पता चल जाए ये नाइट है और ये डे है। अभी बच्चों ने जो डिस्कशन की है वो इनफॉर्मल टाइम्स की है टीचर। घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है हम इनको दे रहे हैं कि 7 सुबह के भी बजते हैं और 7 या रात के 10 रात को भी बजते हैं, क्योंकि घड़ी जो है वो रोटेट करती है। लेकिन इसमें जो तब्दीली आती है वो बाहर आती है, यानी आसमान पे तब्दीली आती है, और उसकी वजह से ये घड़ियां उसके मुताबिक प्लान होती हैं। तो अभी चूंकि हम इनफॉर्मल टाइम्स को डिस्कस करने हैं, डे एंड नाइट को, वीडियो को यहीं पे पॉज करवा के बच्चों से कहें कि अपनी अपनी डे और नाइट की एक्टिविटीज सबके साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग का काम है आज, इसलिए उसके ऊपर इनसे ज्यादा से ज्यादा आपने डिबेट करवानी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी, आगे देखते हैं कि बच्चों ने तो आपके साथ टीचर डिस्कस कर लिया। अभी बच्चों को ये बताइए कि आपने एक चार्ट पेपर या पेपर प्लेट लेनी है और उसके ऊपर एक क्लॉक बनाना है जिसपे लिखे होते हैं कुछ नंबर्स, और नंबर्स तो बच्चों को आते हैं। तो टीचर्स, ये एक सजेस्टेड एक्टिविटी है, अगर आपके पास कोई इसका ऑल्टरनेट है तो वो दे दीजिए, लेकिन करवानी आपने ये तमाम बच्चों से है। दिस कैन बी डन एज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप दो बच्चों को भी कह सकते हैं कि इसको करें, और अगर आपने एक छोटे साइज का चार्ट पेपर देना है बच्चों को, छोटी कटआउट देनी है, तो फिर हर बच्चा अपनी अपनी भी बना सकता है। तो हर बच्चा अपना एक छोटा सा क्लॉक बना के लेके जाएगा और फिर घर जाकर डिस्कस करेगा कि आज हमने डे और नाइट यानी दिन और रात के बारे में बात की है। सो टीचर्स, आज की जो एक्टिविटी है वो बेस ये करती है कि बच्चे कितना ज्यादा अच्छा वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने दिन की होने वाली तमाम एक्टिविटीज को। और फिर आने वाले दिनों में, जैसे कि कोई कहता है मेरे मामू की शादी आने वाली है, कोई कहता है मेरी सालगिरह आने वाली है, इस तरह की डिस्कशन बच्चों के साथ आपने करनी है। लेट देम नो कि टाइम इट टेक्स, टाइम ट्रेवल करता है और आहिस्ता आहिस्ता दिन आते हैं और गुजर जाते हैं, और हम वक्त के साथ साथ बढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक देयर इज अ वर्कशीट फॉर कलरिंग, जिसमें एक डे का पार्ट है, एक नाइट का पार्ट है, फॉर द कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।